अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू डॉक्टर आसफ अली मैथ लेक्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें करना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, उसमें से एक तरीका फैक्टराइजेशन मेथड है। इसको हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट 1 क्या है हमारे पास? पार्ट 1 में गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। देखें, जब भी हमने सॉल्यूशन करना है पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर आसानी हो जाती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये -6 और एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा होता है उसका कोफिशेंट, ये यहाँ पे 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो -6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? -6 इंटू 1 इज इक्वल टू -6। और सम क्या है हमारे पास? ये वाला नंबर जो x के साथ लगा है, ये -1 है। अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -6 बन जाए और सम -1 बन जाए। वो कैसे ढूंढेंगे जी? अब इसका आसान तरीका ये है कि एक आप क्रॉस लगा लें यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट ले लें, नीचे सम ले लें। प्रोडक्ट -6 होना चाहिए, सम -1 होना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं? यहाँ पे अगर देखें -3 और +2, ये दो नंबर हैं। इन दोनों को ऐड करो तो -1 आता है, प्रोडक्ट करो तो -6 आता है। 3 2 6 और माइनस आएगा। तो ये दो नंबर हमने लिए हैं। तो अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी नंबर -3x + 2x लिख लें, या फिर 2x - 3x लिख लें। -6 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये दरमियान वाली x वाली टर्म को हमने दो में स्प्लिट कर लिया, तो इसको हम फिर मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, या फिर इसको फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। अब आप चेक करें, इन दो में x कॉमन आ रहा है और इन दो में 2 कॉमन आ रहा है, तो वो आप इसको सॉल्व करें। ये क्या आएगा, x अगर हम यहाँ पे कॉमन लें तो ये हमारे पास बना है x - 3, और यहाँ पे अगर +2 कॉमन लिया तो ये x - 2 3 × 6 होता है, तो 3 आ गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों में एक ये है एक ये है, इन दोनों में x - 3 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा x - 3 इंटू बाकी क्या बचा है, ये x बचा है और ये +2 बचा है, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो नंबर हैं, एक ये है एक ये है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। जब हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। इन दोनों में से एक 0 होगा, अदरवाइज ये 0 नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x - 3 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x + 2 इज इक्वल टू 0 है। अगर तो ये 0 है तो ये x इज इक्वल टू 3 आ गया, -3 उधर जाकर +3 हो गया। अगर तो ये 0 है तो ये x इज इक्वल टू -2 आ गया, क्योंकि ये +2 उधर जाकर -2 हो गया। तो अब ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। x की वैल्यू या तो 3 है या -2 है। इसको वेरीफाई करना है तो इसमें पुट करें तो आंसर आपका 0 आना चाहिए। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + 3x - 28। अब यहाँ पे देखें, इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए हमारे पास? प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास -28 इंटू 1, -28 इंटू 1 इज इक्वल टू -28। और सम कितना होना चाहिए? सम हमारे पास x के साथ जो नंबर है वो होता है, वो 3 है, बल्कि +3 है। अब दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम +3 है और प्रोडक्ट -28 है। अब यहाँ पे देखें, माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो वो माइनस होता है, या प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो वो माइनस होता है। तो हमारा प्रोडक्ट माइनस का नंबर है, इसलिए हमें पता चल गया कि एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का। इस तरह हमने दो नंबर ढूंढने। अब यहाँ पे ऐसे आप एक लाइन लगा लें, इसके अंदर आपने दो नंबर लिखने हैं, नंबर 1 यहाँ पे और नंबर 2, और यहाँ पे इसका सम आना चाहिए, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आना चाहिए, और सम हमारे पास आना चाहिए 3। और कौन सा वो नंबर है जो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और सम उसका 3 है? वो है 4 और -1, और 5 और -2, 6 और -3,
7 और -4 इस तरह नंबर आएंगे ना। इनका जो सम है वो 3 है, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। इसी तरह 8 है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। 8 में से 5 माइनस करें तो सम 3 आता है। अब इसका प्रोडक्ट करें तो ये 4 1 ज़ा 4 माइनस में आएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस में आएगा, 6 3 ज़ा 18 माइनस में आएगा, 7 4 ज़ा 28 माइनस में आएगा, 8 5 ज़ा 40 ये भी माइनस में आएगा। अब हमें जो चाहिए था वो क्या था, वो ये वाला दो नंबर ऐसे जिनका सम 3 है और प्रोडक्ट -28 है, वो 7 और -4 है। तो वो अब यहाँ पे इस नंबर की जगह पे लगाएंगे x² प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन है, इन दोनों में से -4 कॉमन है। x जब हमने कॉमन लिया, दो में से एक x कॉमन हुआ तो एक x प्लस 7 यहाँ पे आ गया, x कॉमन चला गया। -4 हमने लिया कॉमन, यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 7 ज़ा 28 तो 7 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों नंबर्स में x प्लस 7 कॉमन है, x प्लस 7 हमने कॉमन लिया, बाकी क्या बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो पहला नंबर 0 है x प्लस 7 या फिर दूसरा नंबर 0 है x माइनस 4। तो अगर तो x प्लस 7 0 है तो x इज इक्वल टू -7 है, क्योंकि नंबर उधर जाएगा इक्वल साइन के तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू 4 है। तो ये इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 6x² प्लस 13x माइनस 5। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा -5 ये वाला, और इसको मल्टीप्लाई करना है इस 6 के साथ, -5 इंटू 6 -30, और सम क्या है, वो जो x के साथ नंबर है 13 ये। तो ये हमारे पास क्रॉस बनाएंगे, अगर क्रॉस बनाना है तो बना ले, नहीं बनाना तो उस तरह भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट -30 है और सम क्या है 13 है। इस तरह के दो नंबर ढूंढें तो 15 2 ज़ा 30 होता है, और अगर हम ये -2 कर दें, 15 - 2 13 है, और 15 - 2 ज़ा -30 है। तो ये 15 और -2 दो नंबर मिल गए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 6x² प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लें, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2x है, और इसमें क्या आ रहा है -1। इन दोनों में से अब 3x कॉमन लिया तो ये क्या बना 3 2 ज़ा 6, और एक x, दो में से एक x बाहर आया तो एक x यहाँ पे बच गया, प्लस 3 5 ज़ा 15 5 आया, और x साथ था वो कॉमन चला गया तो ये इसी तरह आ गया। अब -1 कॉमन लिया तो ये 2x प्लस 5, क्योंकि ये माइनस इन दोनों का साइन चेंज करेगा जो कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2x प्लस 5 कॉमन है, तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो क्या बना 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है 2x प्लस 5 या तो 0 है, या फिर 3x माइनस 1 0 है। अगर तो ये 0 है तो 2x इज इक्वल टू -5 है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू -5/2 है। और ये क्या है 3x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे और लिखना है तो लिख ही जाएँ, और x इज इक्वल टू 1/3 है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है x² माइनस 3/2 x इज इक्वल टू 9/2। अब ये 9/2 को उधर लेके जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा x² माइनस 3/2 x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 3/2 x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो ये क्या आएगा, ये 2x² और ये माइनस 3 इंटू 2/2, तो ये 2/2 कट गया, x माइनस ये 9 इंटू 2/2, तो ये 2/2 कट गया इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने साथ 2 3 ज़ा 6 नहीं लिखा, 9 2 ज़ा 18 नहीं लिखा, क्योंकि इसको कट करना था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, नीचे 2 था ना तो इसको ख़त्म करना था। अब ये क्या बना, ये 2x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब इसका प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास -9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है, तो -9 टू द -18। सम क्या बनेगा? ये जो एक्स के साथ नंबर है -3। अब इसका अब क्रॉस बना लें, क्रॉस बना के इसमें प्रोडक्ट कितना है -18, सम कितना है -3। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने। अब ये आता है 6 और 3। 6 माइनस क्या है, 3 प्लस क्या है, दोनों को ऐड किया -3, दोनों को प्रोडक्ट किया -18। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2x² -6x प्लस 3x -9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बना? इन दोनों में से 2x कॉमन है, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे x -2 3 6 होता है, तो x कॉमन चला गया, या दो में से x गया तो एक x बचा। फिर प्लस यहाँ पे 3 कॉमन है इन दोनों में, तो ये x बना है, या 3 9 बना है इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x -3 कॉमन है, तो x -3 कॉमन लिया, बाकी क्या बना 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, या तो हमारे पास x -3 0 है, या फिर 2x + 3 0 है। अगर तो ये 0 है तो x इज इक्वल टू 3 है, अगर ये 0 है तो ये 2x इज इक्वल टू -3 है। 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करें तो -3/2 आ गया। दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। असल में हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन के लिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फिफ्थ पार्ट क्या है, 3x - 8 डिवाइडेड बाय x - 2 और इक्वल टू है 5x - 2 डिवाइडेड बाय x + 5। अब यहाँ पे देखें, x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -5 भी नहीं हो सकती, ये 0 हो जाएगा। डिवीजन में 0 नहीं आना चाहिए। अब इसको क्या करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला नंबर हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये वाला नंबर जो है ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो, उससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम क्या है, x - 2 x + 5। तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। वो क्या है, x + 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया 3x - 8 के साथ, और ये x - 2 है, इसको मल्टीप्लाई किया 5x - 2 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x × 3x, 3x², यहाँ पे 3x², फिर x × -8, -8x, -8x, फिर क्या है 5 × 3x, 15x प्लस 15x, फिर क्या है 5 × -8, -40 इक्वल टू, अब ये क्या है, x × 5x, 5x², फिर क्या है x × -2, -2x, फिर ये -2 × 5x, -5 to the 10x, फिर ये -2 × -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 to the 4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें। पहले तो हम ये x वाली जो टर्म्स हैं इनको ऐड करेंगे। ये क्या आएगा, 3x² -8x + 15 कितना बना, +7x, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 - 8 7 होता है, x साथ इसी तरह आ जाता है, और -40, और ये क्या बना, ये 5x² और -2 -10 -12x + 4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, या इन सब को उधर ले जाओ या उन सब को इधर ले आओ, क्योंकि 5x² का 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो इनको उधर ले जाओ ताकि ये 5x² वाली टर्म पॉजिटिव रहे, उससे थोड़ा हमें फ़ायदा हो जाता है। तो ये करते हैं हम, 0 = 5x² -12x + 4, और ये -3x², क्योंकि उधर जाके साइन चेंज होने हैं, -7x, और ये +40। अब इनको ऐड करो तो ये क्या आएगा, 5x² -3x², 2x², फिर 12x माइनस और -7x, -19x, फिर +4 और +40, +44, ये 0 है। अब इसको इधर ले आएँ, 0 दूसरी तरफ ले जाएं, ये क्या बनेगा,
2x² माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा 44 इंटू 2, 44 इंटू 2 88, और सम क्या बनेगा माइनस 19। अब हम इसका एक क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस बना के यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना होता है 88 और यहाँ पे सम लिखना होता है माइनस 19, और दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं। ये है -11 -8, ये -11 -8 88 प्रोडक्ट करके सम करके -19, तो ये दो नंबर हमें मिल गए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लिया, क्या बना 2x माइनस 11। इन दोनों में से -4 कॉमन लिया, तो 4 2 ज़ा 8x, और ये माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 4 11 ज़ा 44 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब इन दोनों में 2x माइनस 11 कॉमन है, 2x माइनस 11 कॉमन आया, और इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन आया इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 4 बच गया, ये कॉमन लेके x माइनस 4 बचा। अब या तो 2x माइनस 11 इक्वल टू 0 है, या फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। अगर तो ये 0 है, 2x इज इक्वल टू 11 आएगा, तो x इज इक्वल टू दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें 11/2 आएगा, या फिर ये x इज इक्वल टू 4 आएगा, -4 उधर जाके +4 हो जाता है। 6 पार्ट है 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। यहाँ पे x 1 नहीं है, अगर 1 हो तो ये 0 हो जाएगा, और x -3 नहीं है, अगर -3 हो तो ये 0 हो जाएगा। 35 0 नहीं होता, तो ये इसलिए इस पर कोई कंडीशन नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ये x माइनस 1 और x प्लस 3 इसका एलसीएम लेना है। जब हमारे पास वेरिएबल हो तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3, ये क्या आएगा x माइनस 1 x प्लस 3, दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो ये उसका एलसीएम बन जाता है। अब ये इस सारी इक्वेशन को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एलसीएम जब हमने लिया तो ये x माइनस 1 और ये x प्लस 3 एलसीएम लिया। सबसे पहले इसको एलसीएम के साथ जब देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x माइनस 1 ख़त्म हो जाएगा, ऊपर इसके x प्लस 3 आ जाएगा, तो ऊपर इसके क्या आएगा x प्लस 3, और ये माइनस ये वाला, फिर ब्रैकेट x प्लस 3 इसके साथ ख़त्म हो गया, x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/35। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये आएगा x प्लस 3 माइनस x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू एक्स है x², x इंटू 3 3x, तो ये हमारे पास x² प्लस 3x, और ये -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और -1 इंटू 3 -3, तो ये -x माइनस 3 इक्वल टू 1/35। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये x और -x कट जाएगा, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये बना हमारे पास 4 ओवर ये x² इसी तरह आया, और ये 3x माइनस x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये क्या आएगा x² प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरह। तो ये क्या आएगा जी स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास 140 आता है, 140 ये आया, और ये क्या आया 1 से मल्टीप्लाई होके x² प्लस 2x माइनस 3। अब 140 को उस तरफ लेके जाओ, तो ये 0 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140, और ये क्या बना x² प्लस 2x माइनस 143। इसको इधर ले आओ, अगर सिंप्लीफाई करें यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें,
तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, -143 इंटू 1, -143 इंटू 1 इज इक्वल टू -143। सम क्या बनेगा, ये प्लस टू। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस बनाएं, प्रोडक्ट क्या है -143, सम क्या है 2 है। ऐसे दो नंबर कौन से हैं जी स्टूडेंट्स। अब ये नंबर कैसे फाइंड करते हैं हम, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 143 हो, सम 2 हो, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवीजन लिखा हमने, ऊपर लिखा -143, और डिवीजन में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x लिख लिया, x। अब इस यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबाएं, 1 से करें तो ये 43 आ जाएगा। एक नंबर तो हमारे पास आ गया 1 और मल्टीप्लाई बाय -143, लेकिन इसका सम 2 नहीं आ रहा। फिर हमने दूसरा नंबर 2 किया तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 किया 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 किया 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर हमने 5 किया 5 से नहीं हो रहा, फिर हमने 6 किया 6 से नहीं हो रहा। कब डिवाइड हो रहा होगा, जहाँ पे जब पूरा नंबर आ जाएगा। फिर हमने 7 से किया 7 से नहीं हो रहा, फिर 8 से किया 8 से नहीं हो रहा, 9 से किया 9 से नहीं हो रहा, 10 से किया 10 से नहीं हो रहा, 11 से किया 11 से हो गया। अब हमारे पास एक पेयर आया है 11 और -13। अब यहाँ पे देखें, दोनों को सम करें तो -2 बनता है। अगर हम -11 + 13 कर दें तो फिर सम 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास दो नंबर 13 और -11 बनेंगे। ये इस तरह हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है कैसियो 991 ES। ये ओरिजिनल लेना, अगर आपने लेना है तो ओरिजिनल ये फंक्शन करेगा। नहीं तो आप पेपर वर्क भी कर सकते हैं, नंबर फाइंड करिए जो इसको डिवाइड करते हैं उनमें से नंबर निकल आएगा। अब हमने इसको लिख लिया, ये इक्वेशन को कैसे, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x और -143 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन लिया तो ये x प्लस 13 है, और -11 इसमें से कॉमन लिया तो ये x माइनस प्लस हो गया 13 है इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे है, ये 143 डिवाइडेड बाय 11 करें तो क्या आता है हमारे पास 13। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो कैलकुलेटर से काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको। अब क्या करें, अब इन दोनों में से x प्लस 13 कॉमन लिया, x प्लस 13, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक 0 होगा, या फिर x प्लस 13 जो है ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू -13 होगा, 13 उधर जाके माइनस हो गया, या फिर x माइनस 11 0 है, अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू 11 होगा। 11 माइनस वाला उधर जाके प्लस वाला 11 हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।